नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने अभी आप लोगों को जो क्लास जो चल रहा है 12 क्लास बायो के साथ साथ आईएएस का भी मैं क्लास ले रहा हूँ और फेसबुक पे लाइव क्लास ले रहा हूँ। राकेश कुमार नाम से आईडी है, उस पर मैं आईएएस का क्लास ले रहा हूँ और बायो सासाराम आईडी पे लाइव क्लास बायोलॉजी का ले रहा हूँ। आप लोग के लिए 12 से 1 में आईएएस वालों के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, और 1 से 2 में बायो 12 क्लास का बायोलॉजी का क्लास ले रहा हूँ। आप लोग वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं यूट्यूब पे अपना जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप ध्यान से देखिए और मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। एक बात और कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो देखे थे जीवन चक्र, जीवन अवस्थाओं के बारे में, जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में, लैंगिक जनन की क्रिया में जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग लैंगिक जनन के संबंध में उससे होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन की जो घटनाएं जो घटती हैं, जिन जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, उन लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। हेडिंग डालिए लैंगिक जनन की घटनाएं। घटनाएं, अब देखिए इसमें 3 पार्ट में इसको बांट दीजिए। पहला निषेचन पूर्व घटना, पहला डालिए निषेचन पूर्व घटना। दूसरा डालिए आपको निषेचन, और तीसरा डालिए निषेचन के पश्चात होने वाली घटना। निषेचन पश्चात घटना। ये 3 भागों में हम डाल दिए, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के पश्चात होने वाली घटना। ये 3 भागों में मैंने बांट दिया। पहले इसको देखते हैं हम। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में पहले क्या होता है, यानी निषेचन यानी युग्मक संलयन की बात हो रही है। जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलते हैं, यानी युग्मनज का निर्माण जब करते हैं, उससे पहले की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, मिलने से पहले की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला चीज इसमें होगा युग्मक जनन। सबसे पहला चीज है कि जनन कोशिकाओं का उत्पन्न होना, यानी युग्मक जनन। पहला है युग्मक जनन, यानी जनन कोशिकाओं का उत्पन्न होना, युग्मक जनन। युग्मक जनन में 2 तरह के युग्मक जनन, एक समयुग्मकी और दूसरे को कहेंगे विषम युग्मकी। पहला होगा समयुग्मकी, दूसरा होगा विषम युग्मकी। ये 2 पार्ट मैंने बांट दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए एक बात और,
कि जब विषम युग्मकी देखेंगे तो विषम युग्मकी में नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका अलग अलग होंगे, यानी नर में अलग जनन कोशिकाएं होंगी और मादा में अलग जनन कोशिकाएं होंगी। तो ये विषम युग्मकी में हम लिख सकते हैं नर युग्मक यानी नर जनन कोशिका और मादा युग्मक। नर युग्मक में आप डाल सकते हैं शुक्राणु इसमें अंडाणु या डिंबाणु, इसको अंडाणु या डिंबाणु कहेंगे मादा जनन कोशिका को, और नर जनन कोशिका को हम शुक्राणु कहेंगे। अब देखिए सम युग्मकी जो होगा, जो सम युग्मकी है, सम युग्मकी का मतलब यह है कि इसमें नर तथा मादा में एक ही प्रकार की जनन कोशिका होगी, यानी नर तथा मादा में एक ही प्रकार की, यानी अलग अलग जनन कोशिकाएं नहीं होंगी, यानी एक रूपता होगा उनमें, जबकि इनमें एक रूपता नहीं होगा। अधिक जीवों में विषम युग्मकी ही होते हैं जनन कोशिकाएं, यानी अधिकांशतः में यही होता है, अधिकांशतः में यही होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक रूपता नहीं होता, एक रूपता होता है, बल्कि इसको कहिए एक रूपता होता है। और जब एक रूपता होता है तो इसमें नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका अलग नहीं होते। नर युग्मक और मादा युग्मक ये एक ही होते हैं दोनों, और दोनों एक ही होते हैं। जैसे आप कुछ शैवालों में देख सकते हैं ऐसा ही होता है, कुछ शैवालों में ऐसा ही होता है, कुछ शैवालों में ऐसा ही होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही होते हैं, उनमें एक रूपता पाई जाती है और नर तथा मादा जनन कोशिका अलग अलग नहीं होती, और इसी कारण उसको सम युग्मकी कहते हैं। जबकि अधिकांशतः जीवों में नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका अलग अलग होते हैं। नर युग्मक को हम शुक्राणु तथा मादा युग्मक को हम अंडाणु या डिंबाणु कहते हैं, यानी नर जनन कोशिका को शुक्राणु और मादा जनन कोशिका को अंडाणु या डिंबाणु कहते हैं। इसमें एक रूपता नहीं पाया जाता, इसी कारण इसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए दूसरा चीज है जीवों में लैंगिकता। पहले दूसरा चीज देखेंगे, इसमें जो निषेचन पूर्व घटना है, दूसरा चीज जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, चलिए एक चीज तो देखें कि जनन कोशिकाओं का उत्पन्न कैसे, जनन कोशिकाएं कैसे। जीवों में लैंगिकता में दो चीजें कि लैंगिक आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं, लैंगिक आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं, पहला नर और दूसरा मादा। लैंगिक आधार पर जीवों को दो भागों में बांटते हैं, पहला नर और दूसरा मादा। जो नर है यानी जो नर होते हैं उनमें आप देखिएगा कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, कुछ ऐसे कि नर और मादा एक ही होते हैं, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। और वैसे जीवों को हम उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी भी कहते हैं। जिन जीवों में नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं उसे एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। एक बात और है कि एक लिंगाश्रयी, अधिक जीवों में एक लिंगाश्रयी ही होते हैं। नर और मादा अगर एक ही में पाए जाए, एक ही जीव में, तो उसको कहेंगे उभय
लिंगाश्रयी, उसे उभय लिंगाश्रयी कहेंगे, या इसको समथैलेसी भी कहते हैं, समथैलेसी, समथैलेसी या उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है वे पादप या जंतु जिनमें नर तथा मादा जनन कोशिका एक ही में पाए जाते हों, जनन अंग एक ही में पाए जाते हों। जैसे आप देख सकते हैं केचुआ, केचुआ में, केचुआ, अस्पांज, केचुआ में देख सकते हैं, अस्पंज में देख सकते हैं, जोंक में देख सकते हैं, जोंक, टेपवर्म, टेपवर्म, ये इन सब में क्या होता है कि नर तथा मादा जनन कोशिका एक ही में पाए जाते हैं। अब जिसमें नर जनन कोशिका अलग और मादा जनन अंग अलग, नर जनन अंग अलग और मादा जनन अंग अलग पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो जिसमें अलग पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी, लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी, विषम थैलेसी या एक लिंगाश्रयी कहा जाता है, जिसमें नर तथा मादा जनन अलग अलग होते हैं। यानी जैसे आप पेड़ पौधों में देख सकते हैं, जैसे आप पपीता, खजूर, ये सबको देख सकते हैं, और जैसे मनुष्य जीवों में देख सकते हैं, मनुष्य या जो भी उच्च वर्गीय जीव हैं उनमें अलग अलग ये जनन कोशिकाएं, जनन अंग पाए जाते हैं अलग अलग जीवों में। तीसरा चीज कि युग्मक संरचना के दौरान होने वाली जो युग्मक संरचना के दौरान जो भी होने वाले जो विभाजन है, कोशिका विभाजन, जब युग्मक का निर्माण हो रहा होता है, यानी युग्मक संरचना के दौरान होने वाले कोशिका विभाजन, तीसरी घटना यह है कि युग्मक संरचना के दौरान जो होने वाले कोशिका विभाजन वो कैसे। तो एक बात बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं, आप देखते हैं कि जो नर जनन अंग है, मादा जनन अंग है, यानी नर तथा मादा में आप देखिएगा तो युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं। दो प्रकार के आपके युग्मक हो गए, नर युग्मक और मादा युग्मक। दोनों में युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी पर दोनों प्रकार के जो नर तथा मादा, जो दोनों प्रकार के जो युग्मक हैं वो अगुणित होते हैं, चाहे वो किसी भी जनन कोशिका से निर्मित क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जनन कोशिका से निर्मित क्यों ना हो, वो अगुणित होते हैं। यानी किसी स्थिति में कोई भी जनन कोशिका कोई भी जनक कोशिका लिखिए द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब जब अगुणित हैं किसी जनन कोशिका द्वारा उत्पन्न, अगर देखिए मान लेते हैं अगुणित जनन कोशिका से है, तो अगुणित जनन कोशिका से अगर अगुणित जनन कोशिका अगर जनक कोशिका के रूप में कार्य कर रहा है, अगुणित जनन कोशिका, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी अगर अगुणित है जनन कोशिका, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको आप ये करके लिख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं अगुणित जनन कोशिका है, अगुणित जनक कोशिका है, तो इसमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। लेकिन अगर ये द्विगुणित है अगर जनन कोशिका, तो द्विगुणित में ये अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरेगा, अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरेगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों में ये अगुणित ही रहेगा, यानी जब लास्ट स्टेज जाएगा तो ये अगुणित ही रहेगा, कोई भी युग्मक हो अगुणित ही रहेगा।
चाहे वो नर जनन कोशिका हो या मादा जनन कोशिका हो, दोनों अवगुणित ही रहेंगे। लेकिन ये अवगुणित से अगुणित रूप में आएगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, और ये द्विगुणित से जब अगुणित रूप में आएगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा ये अवगुणित रूप में आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं जो अवगुणित है, अवगुणित से अर्धसूत्री विभाजन जिनमें नहीं होगा, उसमें मनेरा जगत, मनेरा, फंजाई या आप शैवाल को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मनेरा जगत को, फंजाई और शैवाल। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मनुष्य भी आ जाएगा। मनुष्य से लेकर आप एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इन सब के जो भी हैं जीव वो सब इसमें आ जाएंगे। टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लस में आप मनुष्य, ये सब जितने हैं उच्चवर्गीय सब इसमें आ जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये 3 मैंने बता दिया। और चौथा चीज देख लीजिए, चौथा चीज है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, जो युग्मक स्थानांतरण यानी जनन कोशिकाओं का स्थानांतरण कैसे होता है, तो जब कायिक रूप से नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं तो उसको हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। इसमें 2 तरह से, अधिकांशतः नर जनन कोशिका चलनशील होते हैं और वो मादा जनन कोशिका से जाकर मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका दोनों चलनशील होते हैं। किसी किसी में नर जनन कोशिका तथा मादा जनन कोशिका दोनों चलनशील होते हैं। जैसे आप फंजाई में, शैवाल में देखते हैं तो उसमें दोनों चलनशील होता है, यानी फंजाई शैवाल में देखते हैं तो दोनों चलनशील है। और ये जल के माध्यम से, इसको कोई माध्यम की जरूरत होती है, जल के माध्यम से, जलीय जो होते हैं उसमें क्या, जल के माध्यम से एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। एक दूसरे के ये करीब आएंगे इनकी जनन कोशिकाएं और निषेचित हो जाएंगे। लेकिन अधिकांशतः में नर युग्मक चलनशील होता है, यानी ये मादा चलनशील का मतलब ये चलता हुआ मादा युग्मक के पास जाता है। तो अधिकांशतः में नर जनन कोशिका चलनशील होता है जो मादा युग्मक से जाकर मिलता है। ठीक है, तो उस दौरान ये निषेचन की क्रिया होती है। अब इनमें आप सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या होता है, युग्मक का जनन यानी जनन कोशिकाओं का उत्पन्न होना, जीवों में लैंगिकता यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग के, और अगला पता है कि जो युग्मक संरचना के दौरान जो कोशिका विभाजन होता है उसके बारे में बताया, और चौथा चीज युग्मक स्थानांतरण के बारे में बताया। और इन सारी चीजों को आप अच्छे से एक बार इसको ध्यान से देख करके और नोट्स तैयार कीजिएगा। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने कमेंट किया था, मैंने देखा, अच्छा लगा। आप लोगों ने ये विचार दिया कि सर आधे घंटे का कम से कम वीडियो आप तैयार कीजिए। देखिए अभी थोड़ा सा परेशानी ये है कि आधे घंटे का तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, किसी कारणवश नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोग के बात को मैं ये करूं कि आधे घंटे का कम से कम वीडियो को तैयार करें। और दूसरा चीज़ ये है कि जो आप लाइट को लेकर सबको परेशानी हो रही है दोस्तों, अभी लॉकडाउन की जब तक स्थिति है थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट करना होगा, और थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही, क्योंकि कुछ सिस्टम है जो नहीं है और जिसके चलते लाइट के प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आगे जल्द से जल्द इस चीज़ को ये करूं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस चीज़ों को आप कमेंट करके बताएं कहाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे निषेचन के बारे में और निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।